हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ रितु और आप देख रहे हैं आरजी ब्लॉग इंडियन विलेजर। तो जी मॉर्निंग है और जहाँ ब्लॉग कल ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू हो गया है। जो काम जब तक मैंने किया वो मैंने कल शेयर किया, बट उससे आगे फिर मैं ऊपर आई। यहाँ मैंने जो गर्म पानी की केटल है उसको भी अच्छे से बड़ी सावधानी के साथ धो के धूप में सूखने के लिए रख दिया है, ताकि अगर गलती से भी इसके नीचे पानी लग गया होगा तो वो सूख जाए। वैसे ही नहीं लगने दिया मैंने, बड़ी सावधानी से बोला ना, धोई है और बस यहाँ धूप में रख दिया है। और जो भी यहाँ के पोछे वगैरह थे ऊपर वाले, उन सबको मैंने सर्फ से अच्छे से सुबह भिगो दिया था मैंने सर्फ में, अच्छे से इनको वॉश करके इनको भी सुखा दिया है। और जिन जिन पौधों को हल्के हल्के पानी की ज़रूरत थी मैंने पानी दिया। और बाकी इनकी भी कटाई छटाई 1-2 दिन के अंदर देखती हूँ करूँगी। और बस देखिए बेड की रज़ाई कंबल ये सब बाहर हैं। बेडशीट मैंने आज वॉश करी थी, इसीलिए इनको भी धूप लगा दी है। और मैट भी मैंने धूप में ही डाल दिए थे ताकि पाँव लग के जो गीले होते हैं, बाथरूम से पाँव आते हैं, तो वो भी सूख जाए, इसीलिए बस इधर धूप में डाल दिए थे। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। जो दरवाजे के सामने का मैट है ना, वो तो रहता ही नहीं है, वो उड़ के इधर उधर पड़ा रहता है। तो आजकल मैं इसे देख भी नहीं रही, मतलब मैं एक साइड रख देती हूँ इसको, क्योंकि रहता तो है नहीं। कितनी बार बिछाऊँ यार, मतलब काम बाकी और भी होते हैं, तो बस मैं इसको मैं ही क्विट कर जाती हूँ और ये इसकी मर्ज़ी चलती रहती है। बस यहाँ ऊपर का बाकी बाहर का काम ख़त्म करने के बाद झाड़ू मैंने सुबह लगा दिया था, बट पत्ते हैं तो वो बार बार उड़ के आते रहते हैं, उनका तो मैं देखो कुछ नहीं कर सकती। और पोछा भी मैंने सुबह ही लगा दिया था, साफ सफाई मैंने सुबह कर दी थी। बस अब बेडशीट वगैरह थी बिछाने के लिए, तो बस वो अब मैं बिछाऊँगी। तो जी 12 बज गए हैं और मैंने हेयर वॉश किया है, इसलिए मैंने अभी अभी कैप ओढ़ ली है बाल, क्योंकि मुझे अभी अंदर काम करना है, दोपहर का काम करना है। मेरी शक्ल भी नहीं दिख रही, दोपहर का काम करना है मुझे। और ये देखिए मोटे कपड़े डालने हैं, फिर भी ठंड लग रही है इधर से। और क्या था, हाँ मैंने आज मेहंदी लगाई थी, इसलिए मैंने अब हेयर वॉश किया है, पहले नहीं किया था। अब मैं क्या करूँगी, अब बस मैं दोपहर का काम करूँगी, क्योंकि 11 बज गए हैं। तो सोच रही हूँ कुछ फटाफट से बनने वाला बना देती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी हम शाम को बनाते हैं, वही फिर सुबह बच्चों के टिफ़िन में जाती है। दैट्स वाई सुबह नहीं हो पाता है, इसीलिए। और मैं फेशियल करने की सोच रही हूँ, कब करूँगी पता नहीं, बट करूँगी, क्योंकि डेड स्किन इतनी हो गई ना फेस पे। सुबह जब फेस वॉश करती हूँ तो वाइट स्किन इतनी होती है, डेड स्किन, तो उसको बिल्कुल क्लियर कर दूँगी मैं, इसलिए फेशियल करूँगी। तो देखती हूँ कब करती हूँ, थोड़ी सी ठंड कम हो जाए। और आज मेरे काफ़ी छोटे छोटे काम थे जो मैंने ख़त्म किए, अब बस दोपहर का कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो लेती हूँ मैं शॉल स्टॉल। ठंडी लग रही है भाई, मेरे फ़ोन का कवर का है। और रात मैंने कपड़े प्रेस किए, ये शर्ट रह गई, ये यहाँ पे टंगी हुई थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये प्रेस की है। अब देखती हूँ क्या बनाऊंगी। आटा गूंथ दिया था मैंने सुबह ही। और यहाँ पे बर्तन है, ये डिब्बा ऐसे इसलिए रखा है क्योंकि इसके अंदर नमक है, तो बस इसको ऊपर से ही साफ़ किया, इसलिए थोड़ा टेढ़ा रख दिया ताकि नमक अंदर ना जाए डिब्बे के। खारिश हो रही है नाक में। मुझसे डॉक्टर ने पूछा था कि तुम्हें नाक में खारिश होती है, मैंने बोला नहीं होती है, मुझे कभी कभी होती है।
पर इतने नहीं होते कि मैं उसे कोई इशू बनाऊँ। तो बस अब मैं सोच रही हूँ मैं फटाफट से बूंदी कड़ी बना देती हूँ। सबसे इजी और बढ़िया रेसिपी है। मैंने शेयर पहले कर रखी है, फिर भी छोटा मोटा शेयर कर दूँगी आपसे, है ना। तो जी जैसा कि मैंने कहा रेसिपी मैंने पहले शेयर कर रखी है, बट जो नए जुड़े हैं उनके लिए दोबारा से बता देती हूँ मोटा मोटा। तो आपको लेनी है लस्सी, बेसन और उसके अंदर हल्दी और नमक मिक्स करके अच्छे से आप उसको अच्छी तरह काढ़ लीजिए। जितना आप काढ़ते हो अपनी कड़ी को उतनी देर उससे अच्छे से पका लीजिए। और जब लास्ट में वो पक जाए तो बस आपको क्या करना है, आपको कड़छी में तेल लेना है और तेल ज़्यादा भी नहीं लेना है, मतलब ठीक सा तेल लेना है, थोड़ा ही लेना है। और उसके अंदर आपको डालना है मेथी दाना, सूखी लाल मिर्च और सूखी लाल मिर्च का पाउडर और कड़ी पत्ता। तो जी हाँ, बस आपको ये इंग्रेडिएंट डालने हैं। जब आपके पास टाइम नहीं होता ना और झटपट से कुछ बनाना होता है कि जल्दी से बना लें, या कभी कभी होता है बहुत क्रेविंग होती है कि कड़ी खानी है और इतना तामझाम करना नहीं है, तो ये उस टाइम भी काम आ जाती है रेसिपी। तो मेथी दाना पक रहा है तब तक बस इसमें डाल दूंगी अब मैं सूखी लाल मिर्च पाउडर वाली, और फिर डाल देंगे साबुत सूखी लाल मिर्च और फिर कड़ी पत्ता डाल के उसको थोड़ी सी देर पका के, मतलब जब कड़ी पत्ता हमें दिख जाएगा कि ये रोस्ट हो चुका है। और ध्यान से इसके अंदर डालिएगा, कड़ी के अंदर। मैं क्या करती हूँ, मैं कड़छी भी अंदर ही डालती हूँ, बट उससे ना कड़ी एकदम उफन के बाहर आती है। तो अभी आप या तो एकदम से वो कीजिएगा, ढक्कन लगा दीजिएगा। मेरे हाथ में ना एक फ़ोन है तो एक हाथ में कड़छी है, तो मैंने सिर्फ ऊपर से ही इसको डाल के आपको दिखाया है। मैंने डाली थी, ये देखिए थोड़ी थोड़ी करके देखिए कड़ी एकदम मतलब बाहर आती है, बट मैंने झट से निकाल भी ली ना इसीलिए। बट अगर फ़ोन नहीं होता है ना हाथ में तो मैं कड़छी इसके अंदर डाल के ऊपर से प्लेट ढक देती हूँ। उससे क्या होता है कि जो महक होती है ना वो अंदर ही कड़ी के अंदर ही रम जाती है। वैसे टेस्टी तब भी बनती है, बट उससे थोड़ा ज़्यादा मुझे लगता है, थोड़ा होता है कि अगर आप गर्मा गर्म इसके अंदर डालते हो तो, और साथ ही प्लेट डाल लगा दो तो बहुत अच्छी बनती है। और बस इसको ना अभी मैं सिर्फ 2 मिनट मुश्किल से पकाऊंगी और फिर गैस है जो फ्लेम है उसको बंद कर दूंगी। और अब डालूंगी बूंदी, काफ़ी सारी डालूंगी। अगर आप अपने अकॉर्डिंग के अनुसार, मतलब अपनी इच्छा अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो जितनी आपको डालनी है, बट अगर काफ़ी डालोगे तो अच्छी लगेगी क्योंकि हर बाइट के साथ आएगी। तो मैंने तो काफ़ी क्वांटिटी में डाली थी और ट्रस्ट मी बहुत टेस्टी बनती है ये कड़ी। मुझे किसी ने शेयर की थी तो मैं उसका भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ अगर वो देख रही होंगी। तो तब से मैं बना रही हूँ, मैंने ट्राई किया, अच्छी लगी तो मैंने आपके साथ 2 बार शेयर भी किया है। और डेफ़िनेटली आपको बनानी चाहिए अगर गेस्ट आ रहे हैं जल्दी जल्दी से, मतलब आपको ऑप्शन ज़्यादा बनाने हैं ना अपनी थाली में, तो डेफ़िनेटली इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी और टेस्टी बनती है। तो मेरी कड़ी तो बन के तैयार है, तब तक मैंने रोटियां भी बना ली थी और खाने वाले बाहर वेट कर रहे हैं। तो मतलब जो अगर कोई 2 रोटी खाता है ना तो वो 3 या 4 रोटी खाएगा, ये मैं मतलब डेफ़िनेटली बोल सकती हूँ। क्योंकि मेरे घर में भी मेरे ससुर जी हमेशा हमेशा सिर्फ 4 रोटी ही खाते हैं, बट उन्होंने भी 1-2 एक्स्ट्रा रोटी ही खाई, दोबारा से कड़ी भी मांगी। तो लास्ट टाइम मैंने बनाई थी तब ना मेरी बूंदी थी ना जो, उसमें नमक और पुदीने की मतलब मिक्सचर था, नमक उस बूंदी में ज़्यादा था। तो उस कड़ी में ना मतलब वैसे तो अच्छी बनी थी वो, पर जब बूंदी मुंह में आती थी ना तो ऐसा लगता कि नमक ज़्यादा है। तो इसीलिए ना इस टाइम फिर मैंने बहुत ही नमक वगैरह का देख के सब कुछ फिर बनाया, मतलब तो बूंदी में इस बार नमक नहीं था क्योंकि बूंदी भी कई प्रकार की आती है ना। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपकी बूंदी में नमक ज़्यादा है ना तो कड़ी में नमक थोड़ा कम रखिएगा। तो बस अब मैं सर्व कर देती हूँ रोटियाँ और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में।
तरह होता है मेरा दोपहर का काम भी ख़त्म और बस अब मैं फ्री हूँ, फ्री इन द सेंस घर के कामों से फ्री हूँ। कपड़े जब सूख जाएंगे तब उनको उतार लूँगा। सूख चुके हैं बट फिर भी सोच रही हूँ कि थोड़े से और क्रंची क्रंची हो जाए, है ना। तो सब उतारूँगी। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। जो कपड़े जिनके ऊपर वो टिच नहीं लगी हुई वो तो गिर भी रहे हैं नीचे। मेरे वीडियो में पता नहीं क्या आ रहा है, बार बार मतलब एक पोज सा बन रहा है। तो बस अभी के लिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा शाम तक। बाकी व्लॉग आपको कल मिलेगा। और अब बस मैं खाना खाऊंगी। वो मेरी एक रोटी पड़ी है, कॉफ़ी पड़ी है। रोटी मैं बाद में खाऊंगी जब मुझे भूख लगेगी। अभी तो मैं सिर्फ कॉफ़ी पीऊँगी और अपने बाकी जो काम है फ़ोन से रिलेटेड वो मेरे शुरू हो जाएंगे। घर के काम मेरे ख़त्म हो चुके हैं। बस टीवी देखूंगी और अपनी कॉफ़ी इंजॉय करूंगी। बाहर काफ़ी हवा चल रही है। मन था मेरा बाहर बैठ के पीऊँगी पर हवा को देखते हुए फिर मेरा मन मूड सब बदल गया। इसके सूखे पत्ते निकाल देती हूँ। मुझे बड़ा दुख होता है जब पत्ते उतरते हैं ना। ये देखिए, घर भी तो उन्हीं की वजह से बचा हुआ है, लेकिन एक बात पर तो दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। चलिए बाय बाय। यही था मेरा आज का काम धाम दोपहर तक का। तो मिलती हूँ कल। बाय बाय।